देखो तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद 40 किलोमीटर पर आवर एंड सेकंड विद 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड। तो आज सब क्या करेंगे, एवरेज नाम सुनते ही एवरेज निकालेंगे। निकालो एवरेज, चलो कितना आ जाएगा v1 प्लस v2 बाई 2, यानी कि यहाँ पे 40 प्लस 60 बाई 2 100 बाई 2 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। अगर आपका आंसर 50 किलोमीटर पर आवर आया है तो मेरे भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो एग्जामिनर ने आपके लिए ट्रैप रखा हुआ था आप उसमें बिल्कुल अच्छे से फंस चुके हो। यहाँ पे ये आंसर 50 किलोमीटर पर आवर नहीं आता। देखो एवरेज स्पीड देख के ना हर बच्चा यही सोचता है कि एवरेज निकाल देंगे और गलत आंसर क्या कर देता है, टिक कर देता है। बट यही तो एग्जामिनर चाहता है और इसी गलती की वजह से हर साल हजारों बच्चे अपनी रैंक पीछे करते हैं। ठीक है, अगले 15 मिनट में मैं आपको यही समझाने वाला हूँ कि एवरेज स्पीड के क्वेश्चन करते कैसे हैं और क्यों यहाँ पे डायरेक्ट एवरेज निकाल के हमारा आंसर गलत आता है। हेलो, माय नेम इज मुकुल एंड वेलकम टू फिजिवर्स। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एवरेज स्पीड। अब देखो इतना तो पता चल गया कि हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए स्पीड का एवरेज नहीं करना है, बट हमें करना क्या है, हमें ये फॉर्मूला यूज करना है एवरेज स्पीड का। फिजिक्स में एवरेज स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एवरेज स्पीड हमारा डिफाइन होता है एज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी कि आपने अपनी जर्नी में किसी भी स्पीड से चले हो, है ना, बीच में कभी धीरे हुए, कभी तेज हुए, कभी और तेज हो गए, है ना, भगा दी एकदम धूम मचा ले। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारा जो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है अलग अलग टाइम में, उससे लेना देना नहीं है। हमें किससे मतलब है, आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा अपॉन आपने टोटल टाइम कितना लिया। ठीक है, जैसे इस केस में देखो फर्स्ट हाफ आपने चला 40 किलोमीटर पर आवर से और सेकंड हाफ चला 60 किलोमीटर पर आवर से, है ना। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। यहाँ पे 40-60 की जगह 120-180 भी हो सकता था, है ना, 200-400 भी हो सकता था, कोई और बहुत तेज बुगाटी भगा रहा है तो, है ना। तो ये जो दो स्पीड है वो कुछ भी हो सकती थी और हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए दे देता। तो हमें एक जनरल फॉर्मूला चाहिए ना, बार बार हम डिराइव थोड़ा करेंगे। तो आज एक जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। फर्स्ट हाफ में हमने स्पीड 40 थी, यहाँ पे से हमने v1 मान लिया, सेकंड हाफ में 60 थी, से v2 मान लिया। अब हम एक जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं। ठीक है, हमें क्या बोला, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। तो हमारा टोटल डिस्टेंस सपोज हमने मान लिया कि 2d है टोटल डिस्टेंस और इसके दो टुकड़े हैं। ठीक है, फर्स्ट हाफ हो गया हमारा d एंड सेकेंड हाफ भी हो गया हमारा d। ठीक है, फर्स्ट हाफ d एंड सेकेंड हाफ इज ऑल्सो d। फर्स्ट हाफ में हमारी स्पीड कितनी थी, v1 थी, तो यहाँ पे v1 हो गई। सेकेंड हाफ में हमारी स्पीड कितनी थी, v2 थी, यहाँ पे हमने v2 लिख दिया। ठीक है, हमें पता है एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है, एवरेज स्पीड होती है हमारी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, यहाँ हमें टोटल डिस्टेंस पता है जर्नी का कितना है, d प्लस डी यानी कि कितना हो गया, 2d हो गया। ठीक है, अपॉन टोटल टाइम। हमें टाइम नहीं पता है, हमें क्या पता है, डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम नहीं पता। क्या हम टाइम निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। हमें पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके दोनों इंटरवल्स का टाइम निकाल सकते हैं, है ना। सो अगर हम फर्स्ट में बात करें, जब v1 स्पीड थी तो टाइम हो जाएगा t1, कितना हो जाएगा, डिस्टेंस d अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है यहाँ पे, v1 है, सो d बाई v1। वैसे ही दूसरे केस में क्या होगा, हमारा टाइम हमने कुछ t2 मान दिया। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, d है, और स्पीड कितनी है, v2 है। ठीक है, सो हमारा जो टोटल टाइम हो जाएगा, क्या वो t1 प्लस t2 नहीं हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है t1 प्लस t2 होगा टोटल टाइम। अब t1 प्लस t2 को क्या मैं d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2 लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, यहाँ हमने देख लिया है। ठीक है, अब अगर यहाँ मैं एलसीएम लूँ तो यहाँ v2 आ जाएगा, ऊपर भी v2 की मल्टीप्लाई, और यहाँ v1 आ जाएगा, ऊपर भी v1 की मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, 2d अपॉन d v2 प्लस d v1 अपॉन v1 v2। अब अगर ये v1 v2 ऊपर गया तो हमारा क्या बन जाएगा फॉर्मूला, 2d अपॉन d कॉमन ले लिया यहाँ से, v1 प्लस v2, और ये v1 v2 हमारा आ ही गया था। ठीक है, सो d से d कैंसिल, हमारा फॉर्मूला जो आया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आया। क्या फॉर्मूला आया हमारे एवरेज स्पीड का, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला आया हमारे पास, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2
ठीक है। और ये फॉर्मूला हमारा सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब आप इक्वल डिस्टेंस चल रहे हो इक्वल स्पीड से, है ना, सॉरी अनइक्वल स्पीड से, स्पीड कुछ भी हो सकती है। यहाँ देखो क्या था, फर्स्ट हाफ यानी इक्वल डिस्टेंस था, डी डिस्टेंस आप कुछ v1 से चल रहे हो और आगे अगला डी डिस्टेंस आप v2 से चल रहे हो, तो तब आप एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपके 3 टाइम इंटरवल या 4 टाइम इंटरवल या 10 टाइम इंटरवल आ गए तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला सिर्फ स्पेसिफिक इस केस के लिए है जहां आप फर्स्ट जो हाफ है वो v1 से चल रहे हो एंड सेकंड हाफ v2 से चल रहे हो। अगर कोई भी जनरल क्वेश्चन आ जाता है आपके पास तो आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का फॉर्मूला यूज करोगे, वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। पहले फटाफट इसे नोट करो। अब देखो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज तो डालनी है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो यहाँ v1 कितना है, पहले 2 आ जाएगा। v1 कितना है यहाँ पे देखो 40 और v2 कितना है 60 किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। अपॉन v1 प्लस v2 यानी कि 100। v1 प्लस v2 कितना होगा 40 प्लस 60 100। सो ये 2 से कट जाएगा 50 टाइम्स, ठीक है। 0 से 0 कट गया तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 6 4 जा 240 अपॉन 5, है ना, 240 अपॉन 5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। आप ऐसा भी देख सकते हो ये 5 से कट जाएगा कितना 4 टाइम्स, ठीक है, फिर 40 बचेगा तो 8, तो आ गया आंसर 48 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे बहुत इजीली आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो यार सॉल्व। आपको इतना लंबा चौड़ा दिमाग नहीं लगाना, है ना। इक्वल डिस्टेंस के क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम आपसे पूछे जाते हैं जेईई में भी और स्कूल एग्जाम में भी, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। अगर अनइक्वल डिस्टेंस आ जाएगा, है ना, यानी कि अभी कुछ डिस्टेंस चला d1 फिर d2 चला, तब कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, बट अभी पहले इसे, ठीक है। दूसरा केस का आ गया, दूसरा केस है, दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। अब तो बहुत सिंपल है, तुम कर लोगे। फर्स्ट हाफ यानी 200 मीटर पहले चला वो 10 मीटर पर सेकंड से, फिर 200 मीटर पर सेकंड चला कितने 15 मीटर पर सेकंड से। एवरेज स्पीड कितना 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, सिंपल। सो 2 into 10 into 15 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 कितना 25, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा 2 से कटेगा ये 5 टाइम्स, ठीक है। ओ सॉरी 2 से 5 टाइम्स नहीं कटेगा, गलती हो गई यार, बहुत लेट हो गया ना वीडियो रिकॉर्ड करते करते, तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ। ये हमारा पहले 5 से कटेगा, 5 3 15 एंड 5 5 25, है ना। फिर ये 5 से कटेगा 5 2 10, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 2 4 4 3 12। सो आ गया हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड की हमारी एवरेज, है ना। बहुत सिंपल तरीके से हमने निकाल के। अब मेरे पास आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि आप अपने घर से स्कूल जाते हो विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड और आपको घर से स्कूल आना है। स्कूल से जब घर आना है तो आपको घर आते ही GTA 6 खेलना है। अब तो लॉन्च हो गया ना, है ना, अभी आया नहीं है बट लॉन्च हो चुका है, प्रीव्यू हो गया है, ठीक है। सपोज GTA 5 भी खेलना है तो आप अपने घर से स्कूल गए SCHOOL 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और वहाँ पे सारे आपको GTA खेलना है कितने से 60 मीटर पर सेकंड, एकदम बिल्कुल आप वो बन गए। Ben 10 में एक आता था ना यार, नाम भूल गया उसका, मुझे बहुत जेट रे बन के आप 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ गए घर। तो आपकी एवरेज स्पीड क्या हुई आपके घर से स्कूल जाने में और स्कूल से वापस आने में। तो हम कैसे लगाएंगे, हम ये लगाएंगे भाई, एवरेज स्पीड क्या होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 इस केस में, ठीक है, जब आपके जो टाइम डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो इक्वल, ठीक है। सो कितना हो जाएगा 2 into v1 कितना है, पहले गए किससे 20 से, वापस किससे आए 60 से, अपॉन v1 प्लस v2 यानी 6 और 2 80। तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, तो कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। यहाँ भी देखो अगर आप यहाँ एवरेज करते 60 प्लस 20 कितना आता 80 अपॉन 2 40। यहाँ पर गलत आंसर होता भाई, सही आंसर क्या है 30 मीटर पर सेकंड। उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो हमेशा ध्यान रखना कभी भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आए ना, आपको या तो ये फॉर्मूला लगेगा जब डिस्टेंस इक्वल है ना, या तो आप अपना कोर सही रखो, है ना, कोर ये अपना कोर कॉन्सेप्ट सही रखो। एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप अगर वो फॉर्मूला लगाओगे तो आपका पूरी जिंदगी में कभी आंसर गलत नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। सो चलो फटाफट इसे नोट करो। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो अनइक्वल है। अब देखो ये क्वेश्चन है कि एक कार है वो 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करती है v1 स्पीड के साथ एंड रिमेनिंग विद v2, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। देखो इसका भी एक फॉर्मूला होता है v1 v2
ब्रैकेट में x1 प्लस एक्स टू अपॉन v1 x2 प्लस v2 x1। बट यार इतने फॉर्मूलेज मैं तुम्हें याद नहीं कर पाऊंगा, है ना। हम सिंपल अपने कॉन्सेप्ट से चलेंगे, जो कि है एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम चलेंगे। ओके भाई, चलो। तो हमारा टोटल डिस्टेंस रहा होगा कुछ d, टोटल डिस्टेंस हमारा कुछ d रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, 2/5 ऑफ द डिस्टेंस विथ v1, है ना। तो यहाँ से ये 2/5 d तो v1 से चल रहा है, ठीक है। सो 2/5 तो ये चल गया किससे, v1 से। अब रिमेनिंग चलेगा v2 से, तो रिमेनिंग कितना बचा यार, टोटल में से d में से 2/5 d कट गया, तो हमारे पास 3/5 d नहीं बचा, है ना। यहाँ 5 एलसीएम ले लो, जिनको नहीं आता उनको ले, ठीक है। तो 5 - 2 3, 3d/5, ठीक है। तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचा वो बचा 3d/5, और यहाँ कितना है स्पीड v2, यहाँ कितनी है। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो टोटल डिस्टेंस तो d है, उससे हमें कुछ ज़्यादा लेना देना है नहीं अभी निकालने के लिए, क्योंकि हमें पता है निकला भाई टोटल डिस्टेंस d है, हमें टोटल टाइम निकालना है। तो वही फिर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से आ जाएगा टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो t1 कितना आ जाएगा, d1/s1, ठीक है। d1 कितना है, 2/5d, सो 2/5d इनटू स्पीड इन फर्स्ट हाफ कितनी आई, फर्स्ट हाफ का 2/5 जो हमारा पहला हाफ था v1, ठीक है। सिमिलरली t2 कितना हो जाएगा, d2 स्पीड इनटू कितना हो जाएगा 3d/5 v2, कितना आ जाएगा 3d/5 v2। अब टोटल डिस्टेंस निकालना है तो हमें t1 प्लस t2 करना पड़ेगा। t1 प्लस t2 कितना हो जाएगा 2d/5 v1, 2d/5 v1 प्लस 3d/5 v2, ठीक है। इसमें से हम क्या कर लेंगे, 1/5 बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 2d/v1 प्लस 3d/v2। एलसीएम अगर हम लें तो कितना आ जाएगा, यहाँ से d भी अगर हम बाहर ले लेते हैं, d को भी हम कॉमन ले सकते हैं ना, d भी बाहर आ गया, ठीक है। एलसीएम अगर लें तो हम आ जाएगा यहाँ पे v2, ऊपर भी v2, यहाँ v1 और यहाँ v1। सो हमारा टोटल टाइम कितना आ जाएगा, d/5 अंदर 2v2 प्लस 3v1, 2v2 प्लस 3v1 अपॉन v1 v2, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ डालें, टोटल डिस्टेंस हमारा d अपॉन टोटल टाइम कितना था, d/5 ब्रैकेट में 2v2 प्लस 3v1 अपॉन v1 v2, ठीक है। d से d कट गया, नीचे क्या बचा 5v1 v2, तो ये ऊपर चले जाएगा 5v1 v2 अपॉन 2v2 प्लस 3v1। बहुत सिंपल तरीके से हमारा आंसर आ गया। अब सिंपल तो नहीं है बट एवरेज स्पीड का कमाल ही है, ऐसे करना पड़ेगा तुम्हें। जो बंदे एवरेज निकालना चाहेंगे कि दोनों स्पीड का एवरेज निकाल दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा होता है एक स्पेसिफिक केस में जब आपका टाइम इंटरवल क्या हो सेम। अभी बताता हूँ उसे, मैं नहीं चाह रहा था वो बताना, बट स्टिल बता देता हूँ एक बार कि कहाँ पे हमारा एवरेज स्पीड के एवरेज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो पहले तुम इसे नोट करो, ये तुम्हारा आंसर आया, ठीक है। हमेशा ट्राई करना है एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाला फॉर्मूला लगाना। तो देखो एवरेज स्पीड, एवरेज और स्पीड्स के बराबर कब होगी, जब हमारा टाइम इंटरवल सेम होगा। इसे मैथमेटिकली देख लो एक बार, है ना। अभी तक हमारी एवरेज स्पीड के एवरेज यानी जो मैथमेटिकल एवरेज और स्पीड आया था उसके बराबर इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हमारे टाइम इंटरवल अलग अलग थे, आपने देखा होगा। बट अगर टाइम इंटरवल सेम आ जाए तब क्या होगा, देखो यहाँ क्या होता है, एवरेज स्पीड फिजिक्स के हिसाब से v एवरेज कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टोटल, ठीक है। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है v1t, ठीक है। सो इसका क्या होगा v1t, इसका होगा v2t, इसका v3t, इसका v4t और सिमिलरली इसका v5t और इसका v6t, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इन सब का एडिशन, तो क्या हो जाएगा v1t प्लस v2t प्लस v3t प्लस v4t प्लस v5t कितना हो गया भाई ये, प्लस v6t अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा t प्लस t प्लस t प्लस t प्लस t प्लस t कितने 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा 6t। अब देखो इस t से ये सारे t तो हमारे उड़ जाएंगे,
टी तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर क्या बचेगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 प्लस v6 अपॉन 6। सो ये क्या आ गया हमारे पास, एवरेज ऑफ स्पीड के बराबर ही आ गया ना, है ना। एवरेज स्पीड इस बार मैंने हमारे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाले फॉर्मूले से भी वही आई जो हमारी स्पीड का एवरेज था, है ना। सो हमेशा ध्यान रखना एवरेज स्पीड एवरेज ऑफ स्पीड यानी मैथमेटिकल एवरेज ऑफ स्पीड के बराबर कब होगी, जब हमारे टाइम इंटरवल सेम होगा। टाइम इंटरवल सेम होगा तो आप सिंपली एवरेज निकाल कर सकते हो, बट अगर टाइम इंटरवल अलग हुआ तो आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से जाना पड़ेगा, है ना। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप हो गए होंगे 12-15 मिनट, और तुम तो वैसे भी जेंजी हो, तुम्हारे लिए स्पेशली मैंने 15 मिनट की वीडियो बनाई है ताकि तुम कुछ पढ़ लो, वरना मेरा ऐसा स्टाइल नहीं है। मैं तो लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाता हूँ और बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। इससे अच्छे अच्छे भयंकर भयंकर क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। अगर तुम्हें वो वीडियो देखनी है और डिटेल में पढ़ना है, जेन्युइनली अगर तुम्हें चाहिए एग्जाम के लिए पढ़ना है अच्छे से, तो तुम मेरे डिटेल लेक्चर को देख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यू कैन सब्सक्राइब एज वेल, क्योंकि कल परसों तुम्हारे लिए आने वाले हैं 2 बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। एक वही आएगा 15 मिनट वाला एग्जाम डे से पहले, एक रात पहले वाले 1 नाइट 5, और एक आएगा तुम्हारे लिए डिटेल्ड 1-1.5 घंटे का लेक्चर, जिसमें हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएगी कि वाह भाई क्या करा दिया। सो अगर तुम्हें उस वीडियो को देखना है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वरना तुम्हें मिलेगी नहीं वो वीडियो, है ना। सो पढ़ते रहो अच्छे से, और कल और परसों वाली वीडियोस को ध्यान से देखना, तो तुम्हारा एक्सेलरेटेड मोशन में पूरा खत्म हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट।